उनके समर्थन में आइसा और हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, इसलिए परीक्षा को आप रद्द करिए और फिर से आप परीक्षा लीजिए। लेकिन उनकी बातों को आप सुन नहीं रहे हैं। आप जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत करिए, उनसे वार्ता करिए, लेकिन आप वार्ता नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं और पुलिस के लाठी के दम पर उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। कल भी लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन छोड़ा गया है, दर्जनों बच्चे जो हैं जो PMCH में भर्ती हैं, किसी का अंगुली टूट गया, किसी का सर फटा है। तो ये लाठी के दम पर, गोली के दम पर BPSC के अभ्यर्थियों को, यहाँ के छात्र नौजवानों की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते हैं। और लगातार बिहार में जितने भी कंपटीशन की जो बहालियों की जो परीक्षाएं हो रही है, वो तमाम परीक्षाओं में धांधली हो रहे हैं। इसलिए आप इस पर रोक लगाइए। और ये जो माफिया तंत्र चल रहा है, परीक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा है, इन माफिया तंत्र पर आप रोक लगाइए। और एक चीज़ और, ये जो सोनू कुमार जो BPSC के अभ्यर्थी थे, जिन्होंने आपकी वजह से निराश होकर के आत्महत्या कर लिया, हम लोग के लिए आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये सीधे संस्थानिक हत्या है। उस परिवार को, उनके सोनू कुमार के परिजनों को आप 5 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए और BPSC के अभ्यर्थियों से आप वार्ता कीजिए, बात कीजिए और परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा लीजिए। ये हम लोग का डिमांड है। आज हम लोग पूरे बिहार भर में, आइसा और आरवाईया पूरे बिहार भर में चक्का जाम का घोषणा किया है। हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम उनके चक्का जाम कर करके हम उनके पक्ष में अपनी आवाज को बुझाएं। बात को नहीं मानेंगे। चक्का जाम किया है, आने वाले दिनों में बिहार बंद करने का हम लोग घोषणा करेंगे। बिहार बंद करा। और ये जो प्रगति यात्रा है ना, ये प्रगति यात्रा भी नहीं चलेगा। प्रगति यात्रा को रोक दिया जाएगा अगर BPSC के अभ्यर्थियों से आप वार्ता नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। बिहार में जो विधायक है और नेता का नेतृत्व जो कर रहे BPSC हैं, अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है। BPSC के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाई परीक्षा में धांधली हुई है, इसकी आप जांच कराइए, परीक्षा रद्द करिए और पुनः परीक्षा आप करवाइए। ये BPSC की रात में पुलिस ने दमन हुआ है, लगातार दमन हो रहा है। भाई क्या बात है, आप छात्रों से जाकर के बात करते हैं। वो गर्दनी बाग में एकदम शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे हुए थे, आप लाठी चला रहे हैं। इस ठंड के मौसम में आप पानी का बौछार कर रहे हैं, दर्जनों लड़के PMCH में भर्ती हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये जो आप लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर इनकी आवाज़ को आप दबाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ने BPSC के अभ्यर्थियों के समर्थन में और पुनर्परीक्षा हो, इसको लेकर के आज हम लोग चक्का जाम किए हैं। और चक्का जाम के माध्यम से आपसे करें कि आप BPSC अभ्यर्थियों से वार्ता करिए, उनकी बातों को मानिए, उनकी डिमांड को पूरा करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बिहार बंद करने का हम कॉल करेंगे और ये प्रगति यात्रा भी नहीं चलेगा। BPSC का 4 तारीख में एग्जाम कराएंगे। घोषणा करें ना, आप कह रहे हैं, लेकिन ये आप ऑफिशियल घोषणा शिव प्रकाश रंजन है। शिव प्रकाश रंजन जी, आज आपने हम लोग आज चक्का जाम किए हैं पूरे बिहार भर में चक्का जाम। ठीक है, हम लोग करेंगे जो BPSC के जो अभ्यर्थी जल्दी से लगातार उनकी आंदोलन चल रहा है। आप लाठी के दम पर BPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को आप दबा रहे हैं। हाँ, ऐसे दमन कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और आप लाठी के दम पर अभ्यर्थियों के आवाज को दबा देंगे और प्रगति यात्रा कर लेंगे। आज हम लोग जो है आज चक्का जाम किए हैं। अगर BPSC अभ्यर्थियों से आप वार्ता नहीं करते हैं, उनके डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में हम बिहार बंद करने का भी काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में आज हम लोग हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग ने कहा कि भाई हमको प्रदर्शन करने दीजिए और यहाँ प्रशासन सहयोग भी कर रहा है। मुझे बहुत अच्छी मैंने आप सहयोग करिए, आपसे अपील हम लोग यही करें। आप ही के बच्चे होंगे कि जितने BPSC वो अधिकारी बनेंगे और उन पर आप लाठी चला रहे हैं, उनको कहना है आप बताइए 10 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़के आंदोलन करने के बाद समझ में हजार लड़के आज पटना गांधी में सब जगह पर एकदम धांधली हुई है और सब जगहों से आवाज उठ रही है। इसलिए परीक्षा को रद्द करिए और पुनः परीक्षा और BPSC अभ्यर्थियों का कहना है, बल्कि सब जगहों से आवाज़ आ रही है कि BPSC में धांधली हुई, परीक्षा में धांधली हुई है, इसीलिए आप परीक्षा को रद्द करिए और फिर से परीक्षा लीजिए। BPSC अभ्यर्थियों का कहना है। और जो सोनू कुमार पालीगंज कराने वाले BPSC अभ्यर्थी
जिन्होंने सपना देखा था अधिकारी बनने का, लेकिन निराश होकर के आत्महत्या कर ली आप ही की वजह से। और हम लोग मान रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है बल्कि संस्थानिक हत्या है, आपकी वजह से ये आत्महत्या करने पर विवश हुए हैं। इसीलिए उन परिवारों को आप 5 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए, और जो बीपीएससी के अभ्यर्थी को आंदोलन चल रहा है उनके साथ आप वार्ता करिए, और जो परीक्षा में धांधली हुई है उस परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा लीजिए। इसको लेकर के पूरे बिहार भर में इंकलाबी नौजवान सभा और छात्र संगठन आइसा ने पूरे बिहार भर में चक्का जाम का कॉल किया है। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किए हुए हैं, और नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार की सरकार से, भाजपा जदयू की सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि लाठी और गोली के दम पर आप आवाज़ मत दबाइए, ये आवाज़ दबने वाला नहीं। आज हम चक्का जाम किए हैं, अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है, डिमांड नहीं पूरा की जाती है, तो कल बिहार बंद करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आज यहाँ हैं। प्रशासन भी मैंने हम लोग ने कहा कि भाई आप ही के बच्चे हैं जो आज लड़ रहे हैं, इसलिए आप मदद करिए। हम लोग यहाँ कोई हंगामा करने के लिए नहीं आए हैं, हम उनके पक्ष में उनके आवाज़ बन करके आज हम यहाँ बीपीएससी तो कह रहा है कि परीक्षा हम लेंगे, घोषणा करें ना, ऑफिशियली घोषणा करें। ये कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं, आपने तो कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम अभ्यर्थियों से वार्ता करेंगे, लेकिन वार्ता तो नहीं हो रही ना। आप बात करते, आप चले जाते वहाँ, कोई मंत्री को भेज देते, तो आप अधिकारी को भेज रहे हैं। कौन अधिकारी? हमें बीपीएससी के कोई बड़ा अधिकारी का भेजने का काम किया है? नहीं किया। ये लाफाबाजी मत करिए, बल्कि आप जाइए, वार्ता करिए, उनके डिमांड को पूरा करिए, और ऑफिशियली मैंने ऑफिस से आप घोषणा करिए। फिलहाल आप रेल चक्का जाम किए हैं, क्या सड़क? हमने आज चक्का जाम किया है पूरे बिहार भर में, और चक्का जाम में सड़क भी आता है, रेल भी आता है। हम रेल के माध्यम यहाँ, चूँकि हम यहाँ हमेशा प्रदर्शन हम लोग करते रहे, इसलिए यहाँ से हम लोग अभी दरभंगा में, समस्तीपुर में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में, सब जगहों पर रेलवे ट्रैक पर नौजवान छात्र उतरे हुए हैं, और सब जगहों पर हम लोग ने कहा कि भाई ये शांतिपूर्ण तरीके से उनके पक्ष में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और ये चेतावनी भी है कि आज चक्का जाम किए हैं, अगर डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है कल बिहार बंद करने का भी हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव हूँ, और अज्ञान से रेल चक्का जाम चल रहा है बिहार में विकास बोल पैसेंजर ट्रेन है, और पेशेंट भी गाड़ी में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेंगे आपका ख्याल। हाँ विकास बोलिए जो बोला है। हाँ कैसे जी इधर आवाज छोड़ जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि आरा में बीपीएससी छात्र जो हैं, स्टूडेंट हैं, वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आरा में भी ट्रेन को चक्का पूरी तरह से जाम किए हुए हैं, आप सभी को पता है, जिसमें कि आपके शिव प्रकाश जी जो कि विधायक जी हैं, वो भी आप लोग को वार्ता दिए थे। सारे मीडिया जुटी हुई है, उन लोगों की ये मांगे हैं कि बीपीएससी का जो छात्र थे और सोनी थे जिन्होंने की आत्महत्या कर लिया था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, 5 करोड़ उनको मुआवजा मिले, और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये बच्चों के साथ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सभी के मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी देखिए। अभी आरा में देखिए ये ट्रेन रुकी हुई है। ये जो छात्र हैं सारे उतरे हुए हैं ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक का पूरी तरह से चक्का जाम किए हुए हैं। प्रशासन भी है यहाँ पे, और ये जाम छुड़वाने की मांग बार बार बोल रही है प्रशासन, जल्दी से इसको ख़त्म किया जाए। आइए दिखाते हैं आपको। जो पटना है वो पटना राजधानी में सरकार की जो असली रूप है, जो हम लोग कहते हैं रोब सब सरकार चला रहे हैं। दमन की जो अंतिम सूचना है, कल रात में पटना के
सड़कों पर दिखा, पूरे बिहार ने उसको देखा और यहाँ तक कि आंदोलन करने वालों में से एक छात्र सोनू कुमार जो पालीगंज से रहने वाले थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। छात्र संगठन आइसा और ये कह रहा है कि कोई सोनू कुमार की आत्महत्या नहीं है, ये संस्थानिक हत्या है। इसका जिम्मेदार सरकार है और इसका जिम्मेदार सरकार है। साथियों, पूरे बिहार में छात्र नौजवान तमाम जगहों पर हम लोग देख रहे हैं, कोई भी बहाली आ रही है, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, तमाम प्रकार की जितनी बहालियां हैं, अभ्यर्थियों पर लाठी सभी बहालियों में विरोध में जब तक पेपर लीक नहीं होगा तब तक से एग्जाम सफल नहीं होगा। ये कैसी सरकार है, कैसी हुकूमत है, केंद्र में बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं मोदी जी, बिहार में कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार है और इस शासन की सरकार में एक काम ठीक से नहीं होता है। हम लोग कहने आए हैं बिहार हो या पूरा देश हो, अगर पेपर लीक नहीं रुकेगा, सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है, तो इसके खिलाफ में और बिहार जाम है। आने वाले दिनों में बच्चे एग्जाम देने गए, सपना था उनके मन के अंदर मन में कि हम वीडियो बनेंगे, वीडियो बनेंगे, बनेंगे। अरे कौन है जो पटना के सड़कों पर लाठी खा रहे हैं? यही तो है जो आज रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं, किसान मजदूर के बेटा बेटी जो जल्द डीएम नहीं बन सकते, जो मुख्यमंत्री सीएम पीएम नहीं बन सकते, उनका ही तो छोटा सपना है। वही तो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर लगातार दमन किया जा रहा है। तो हम कहने आए हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है, नीतीश जी आप गफलत में हो, ये जो दमन कर रहे हो अपने शासन के बल पर, ये दमन, ये शासन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इसका पुरजोर जवाब और कार्रवाई पूरे देश के, पूरे बिहार के छात्र नौजवान देने का काम करेंगे। इसी बात के साथ हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग